Today's video lecture we'll be studying low cost firm price leadership. ये firm नहीं है, ये firm price leadership है. So इस मॉडल के अंदर assumption है कि दो firms होती हैं जो कि homogeneous product produce कर रही है अलग अलग cost पे. एक कम cost पे कर रही है, एक ज़्यादा cost पे कर रही है. सो दे हैव इक्वल मार्केट शेयर या अनइक्वल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे हमने पिछले वाले में किया था, एक डोमिनेंट थी एक फ्रिंज थी, जिसमें मार्केट शेयर का डिफरेंस है. जो डोमिनेंट थी उसका मार्केट शेयर ज़्यादा था, फ्रिंज का मार्केट शेयर कम था, मतलब वो बड़ी थी ये छोटी थी. इसमें साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस्ट में डिफरेंस है कि दो फॉर्म्स हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही है बट उनकी कॉस्ट अलग अलग है. सो जो फर्म जो लो कॉस्ट में बना रही है वो चार्ज करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, और दूसरी फर्म को उसको फॉलो करना पड़ेगा. जो फॉलोअर है वो सैक्रिफाइस करता है अपना कुछ प्रॉफिट, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी फर्म है जिसकी कॉस्ट कम लग रही है. फॉलोअर की उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए सिंस वो प्राइस जो है वो ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है जिसपे उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो फॉलोअर को वही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा. अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा क्यों प्राइस पे करेगी, वो दूसरे वाले से ही खरीद लेगी. जो उसका लीडर है फॉलोअर से क्यों खरीदेगी. सो उसको वो वाला प्रॉफिट चार्ज करना पड़ता है जो कि दूसरी फर्म चार्ज कर रही है, कि प्राइस वॉर ना. अगर ज़्यादा कम भी करेगी तो प्राइस वॉर हो सकती है, और फिर वो प्राइस वॉर करने लगी तो ये वाली फर्म तो बाहर ही निकल जाएगी मार्केट के, ये अंदर टिकी नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम है, इसके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है. तो ना ये ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती ना कम कर सकती, तो ये ऐसा प्राइस चार्ज करती है जैसा दूसरी फर्म चार्ज कर रही है. तो इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट द प्रॉफिट ऑफ अ लीडर, जो लीडर है विल गेट मैक्सिमाइज, जो प्रॉफिट है लीडर का विल गेट मैक्सिमाइज ओनली व्हेन देयर इज मार्केट शेयरिंग अग्रीमेंट. वो तभी हो सकता है, फॉलोअर का जो लीडर का जो प्रॉफिट है वो तभी मैक्सिमाइज हो सकता है अगर इनके बीच में एक मार्केट शेयरिंग अग्रीमेंट है. ऑल्सो इन दैट रिस्पेक्ट, उसी रिस्पेक्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट दैट प्राइस जो फॉलोअर का इज नॉट कम्प्लीटली पैसिव. वो ऐसा पैसिव भी नहीं होने वाला कि उसने जो सोच लिया कि वो लीडर जैसा करेगा मैं वैसा करूँगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला. वो पैसिव नहीं बैठने वाला. अगर लीडर को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना वो तभी हो सकता है वो जब जो दूसरी फॉर्म है फॉलोअर वो डेविएट ना करे. अगर ऐसा होता है, वो अगर पैसिव मतलब वो चुप बैठी रही, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि वो चुप बैठने वाली है, फॉलोअर फॉर्म चुप बैठेगी. अगर उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो एक मार्केट शेयरिंग अग्रीमेंट साइन होता है, तभी हो सकता है उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो सकता है. सो फॉलोअर मे बी फोर्स टू अडॉप्ट एक प्राइस सेट बाय द लीडर. फॉलोअर इसलिए कई बार फोर्स हो जाता है कि लीडर ने जो प्राइस चार्ज किया मुझे भी वही चार्ज करना, बट अनलेस देयर इज नो, बट अगर कोई मार्केट शेयरिंग अग्रीमेंट है ही नहीं तो फॉलोअर पुश कर सकता है लीडर टू नॉन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पोजीशन. वो नॉन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पोजीशन पे भी उसको सरका सकता है. सो ये लिखा है कि अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो जो फॉलोअर है वो लीडर को एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन से डेविएट कर सकता है. जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि फर्म जो कि लो कॉस्ट की है वो क्या चार्ज कर रही है, प्राइस दैट इज PA, वो कम प्राइस चार्ज कर रही है, PA चार्ज कर रही है. दिस इज PA. जहाँ पर जो डिमांड कर्व है ये तो MRA और B का सेम है, और डिमांड कर्व भी दोनों का एक जैसा ही है. A का भी यही है और इसके हाफ पे बना दिया MR जो कि A और B का है, ठीक है. और ये दोनों का डिमांड कर्व, क्योंकि दोनों की इक्वल वो है, दोनों इक्वल डिमांड को पूरा करने की कोशिश में है, तो ये दोनों का जब एडिशन करेंगे तो उन दोनों का डिमांड कर्व A और B का. और जब MC और हमारा MR मीट करता है वहाँ पे प्राइस सेट हो जाता है. और सिंस फॉर्म 1 की बात है तो दिस इज़ द प्राइस जो कि क्योंकि कम उसकी कॉस्ट है, MC जो है फॉर्म 1 की कम है, तो उसकी प्राइस भी वो कम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस चार्ज करेगा. जहाँ पे उसका MC MR से मीट कर रहा है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस चार्ज करेगी. सो दैट इज PA. दिस प्राइस विल बी फॉलोड बाय हाई कॉस्ट फर्म. जो दूसरी हाई कॉस्ट फॉलोअर फर्म है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है. सो ऑल्सो शोन इन द डायग्राम कि इसकी कॉस्ट जो है दैट इज़ मोर, ये कॉस्ट ज़्यादा है और इसलिए MC भी इसका ज़्यादा है. सो इसलिए इसका प्राइस जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वैसे तो ज़्यादा है,
बट उसको लीडर को देख के प्राइस उतना ही रखना पड़ेगा जितना वो जो हमारी लीडर फर्म है वो रख रही है उसके हिसाब से उसको रखना पड़ेगा। तो प्राइस विल बी फॉलोड बाय हाई कॉस्ट फर्म ऑल्दो एट दैट प्राइस फॉलोअर डू नॉट मैक्सिमाइज उसका प्रॉफिट। सो इस प्राइस पे, ये जो PB प्राइस है, इस पे जो दूसरी फर्म है जिसका कॉस्ट ज़्यादा है, ये कॉस्ट ज़्यादा है ना फर्म बी का कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऑल्दो इस प्राइस पे जो मार्जिनल कॉस्ट बी का है और यहाँ पे उसका MC से मैच कर रहा है, मीट कर रहा है, तो यहाँ पे उसने प्राइस चार्ज कर दिया PB विच इज़ जो दूसरी फॉर्म फॉलोअर फॉर्म है उसका प्राइस है PB। बट उसको ऐसा तो है नहीं कि दो फॉर्म्स अगर अलग अलग प्राइस पे एक सेम प्रोडक्ट बेच रही है, कोई दूसरा कंज्यूमर क्यों लेगा एक ज़्यादा प्राइस पे सेम चीज़ को। सो उसको यही प्राइस फॉलो करना पड़ रहा है जो कि लीडर फॉर्म का है। सो द फॉलोअर वुड ऑब्टेन हायर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग अ लोअर क्वांटिटी। बट ऐसा भी हो सकता है कि फॉलोअर जो है वो हायर प्रॉफिट को ऑब्टेन करने के लिए वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, ज़्यादा क्वांटिटी ना प्रोड्यूस करे, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी तो लोअर क्वांटिटी एंड सेल एट हायर प्राइस, और ज़्यादा प्राइस पे बेच दे। बट इट प्रेफर टू फॉलो, बट वो प्रेफर करती है कि लीडर को फॉलो करे एंड देयर बाय अपना कुछ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर दे कि प्राइस का कंपटीशन ना हो। सो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक लीडर होती है, एक फॉलोअर होती है। लीडर जो है उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दूसरी फॉर्म, तो उसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है वो एट लोअर प्राइस होगी। बट फॉलोअर को भी ये प्राइस जो है फॉलो करना पड़ेगा जो उस फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है, बिकॉज सेम प्रोडक्ट के लिए दूसरा कोई बायर सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे क्यों देगा, तो उसे भी यही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो प्राइस ज़्यादा करेगी तो कोई उसके पास आएगा नहीं, प्राइस अगर कम करेगी तब लोग आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जो डोमिनेंट फॉर्म है और ज़्यादा कम कर दे और ये प्राइस वॉर के चक्कर में वो मार्केट से ही बाहर निकल जाए। तो ऐसा कंपटीशन वो क्रिएट करना नहीं चाहती है, इसलिए वो लीडर को फॉलो करती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। सो यही कॉन्सेप्ट है। बस ये जो वीडियो मतलब जो PPT में लिखा है इसे एज इट इज़ याद कर लीजिए। आपको बस ये लिखना ही है, सेम चीज़ें जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, 9 पॉइंट्स याद करना है एग्जैक्टली से याद कर लीजिए और आपका हो जाएगा। बस अच्छे से याद कर लो कि मॉडल में क्या है, दो फर्म्स हैं, हो ही गया याद। होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, इक्वल मार्केट शेयर हो अनइक्वल हो फ़र्क पड़ता नहीं, कॉस्ट का डिफरेंस है क्योंकि लो कॉस्ट फर्म प्राइस लीडरशिप की बात कर रहे हैं। एक फर्म जो लीडर है उसकी कॉस्ट कम है, फॉलोअर की कॉस्ट ज़्यादा है। फॉलोअर जो है वो सैक्रिफाइस करेगा अपना कुछ प्रॉफिट क्योंकि वो प्राइस वॉर को अवॉइड करना चाहेगा और अनसर्टेनिटी चाहेगा नहीं कि हो प्राइस के अंदर, तो इसलिए उस लीडर का प्राइस जो है फॉलो करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि, और ये डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे करना है। ये हमने बना दिया, वाई एक्सेस पे प्राइस लिख दिया, इस पर क्वांटिटी लिख दिया, इस पर डिमांड कर्व बनाया जो कि और बी का बराबर है, इसके बीच में से लाइन निकाली जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, वो MRA का भी है MRB का भी है, और फिर MC बना दिया जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे प्राइस सेट हो जाएगा। जो हमारी दूसरी फॉलोअर फॉर्म है उसका प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ज़्यादा बड़ा है, बट वो फॉलो करेगी लीडर को क्योंकि वो चाहेगी नहीं कि मेरे कंज्यूमर्स कहीं और जाएं, तो उसका प्राइस फॉलो करेगी और वो प्राइस वॉर में फंसना नहीं चाहती तो वही प्राइस चार्ज करेगी। सो यही बेसिक कॉन्सेप्ट तो पूरा यही है, इसको अच्छे से लिख लो 3-4 बार। 9 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा तो पॉइंट्स हैं नहीं, अच्छे से लिख लो 3-4 बार और मेमोराइज़ करो। सुबह उठ के दोबारा सोचो क्या 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 किया था, दोबारा करो, यू विल गेट टू नो। सो नेक्स्ट जो हम करेंगे लो कॉस्ट हो गया हमारा, बैरोमेट्रिक है जो कि कल्यूसिव ओलिगोपोली का रह गया। सो